सोचो कितनी बार तुम पढ़ने बैठे हो, किताब सामने खोली है, लेकिन मन कहीं और भागने लगता है। कभी मोबाइल की ओर, कभी सपनों की ओर, कभी बेवजह की सोच में। फिर तुमने खुद से सवाल किया होगा, आखिर मेरा मन इतना भटकता क्यों है? क्यों मुझे याद ही नहीं रहता जो मैं पढ़ता हूं? क्यों किताबें खोलते ही बोरियत छा जाती है? यह सवाल सिर्फ तुम्हारे नहीं है, यह हर उस इंसान के सवाल है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। स्वामी विवेकानंद ने इन सवालों का जवाब बहुत पहले दे दिया था। उनकी किताब और इसकी विधियां हमें यही सिखाती है कि असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे अपने मन में है। स्वामी जी कहते हैं, अगर तुम अपने मन को साध लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। आज हम उसी यात्रा पर चलेंगे जहां तुम्हारे हर सवाल का जवाब ध्यान और एकाग्रता की शक्ति से मिलेगा। दोस्त, अब जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालो। तुम पढ़ने बैठते हो, किताब खोलते हो, लेकिन 5 मिनट भी नहीं गुजरते कि मन इधर उधर भागने लगता है। कभी दिमाग कल की बातें सोचने लगता है, कभी आने वाले कल की चिंता करने लगता है। तुम याद करते हो डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, तारीखें, लेकिन एग्जाम में पहुंचते ही सब कुछ जैसे उठ जाता है। तुम्हें लगता है मैंने तो पढ़ा था, फिर याद क्यों नहीं रहा? कभी ऐसा भी होता है, किताब सामने रखी है पर नींद आने लगती है, या फिर लगता है यार पढ़ाई तो बोर करती है, मजा ही नहीं आता। ये सारी परेशानियां हर उस इंसान की हैं जो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मन को काबू में नहीं रख पाता। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मन अगर बिखरा हुआ है तो सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है, और अगर वही मन एकाग्र हो जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इसीलिए आज हम एक एक करके समझेंगे मन क्यों भटकता है, ध्यान क्यों जरूरी है, याद क्यों नहीं रहता, और पढ़ाई आखिर बोर क्यों लगती है। दोस्त, क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं? पढ़ने बैठे तो अचानक याद आया कल वाला दोस्त क्या कह रहा था। किताब खोली तो मोबाइल की नोटिफिकेशन खटक गई। मन बस इधर से उधर, जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मन अपनी प्रकृति से चंचल है, अगर इसे साधा न जाए तो यह इंसान को अपने ही रास्ते से भटका देता है। असल में मन भटकता क्यों है? क्योंकि हमारी इंद्रियां, आंख, कान, जीभ हर पल बाहर भागती हैं। आंखें कुछ नया देखना चाहती हैं, कान कोई आवाज सुनना चाहते हैं, दिमाग कोई नया ख्याल पकड़ लेना चाहता है, और इसी खिंचाव में मन स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, यही मन अगर एक जगह टिक जाए तो असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया था, जैसे धूप की किरणें हर जगह फैली रहती हैं तो उनका असर हल्का होता है, पर वही किरणें जब लेंस से एक बिंदु पर इकट्ठा होती हैं तो लोहे तक को जला सकती है। मन भी वैसा ही है, अगर बिखरा रहेगा तो शक्ति व्यर्थ जाएगी, अगर केंद्रित होगा तो वह शक्ति आग की तरह जल उठेगी। तो दोस्त, मन का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन इसे रोकना असंभव नहीं। इसके लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान वह साधन है जो इस उछलते कूदते मन को पकड़कर एक बिंदु पर स्थिर कर देता है। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने भाग्य को नियंत्रित कर लेता है। तो अगली बार जब तुम महसूस करो कि मन भटक रहा है तो डरना मत, सोचना ये तो बंदर की तरह है, मुझे इसे साधना है, और उसका सबसे बड़ा उपाय है ध्यान। दोस्त, अब सोचो, अगर तुम्हारा मन हर समय भागता रहेगा तो क्या तुम किसी बड़े काम में सफल हो सकते हो? नहीं, क्योंकि सफलता की असली कुंजी है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। स्वामी विवेकानंद ने साफ कहा है, कंसंट्रेशन इज द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज, यानी बिना ध्यान और एकाग्रता ज्ञान अधूरा है। सोचो, सूरज की रोशनी हर जगह फैली रहती है, वो हमें गर्मी देती है, रोशनी देती है, लेकिन किसी ठोस चीज को जला नहीं पाती। लेकिन वही धूप जब एक लेंस से होकर एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित होती है तो कागज में आग लगा देती है। दोस्त, मन भी ऐसा ही है। जब यह बिखरा होता है तो इसकी शक्ति बहुत कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जब यही मन ध्यान से एक जगह टिकता है तो उसकी ताकत लेंस की तरह तेज हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं, अगर तुम ध्यान करना सीख लो तो तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा भविष्य सब बदल सकता है। क्योंकि ध्यान क्या करता है? यह मन को स्थिर करता है, मन को बिखरने नहीं देता। और जब मन स्थिर हो जाता है तो पढ़ाई, काम, जीवन हर चीज आसान हो जाती है। आज की भाषा में कहें तो ध्यान तुम्हारा माइंड चार्जर है।
जिस तरह मोबाइल बिना चार्जर के डेड हो जाता है, वैसे ही मन भी ध्यान के बिना थका हुआ और बेकार हो जाता है। तो दोस्त याद रखो, ध्यान सिर्फ साधना नहीं है, यह जीवन की सबसे जरूरी कला है। जो इसे सीख लेता है उसके लिए पढ़ाई भी आनंद है, काम भी पूजा है और जीवन भी उत्सव। दोस्त, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोई चीज पूरी मेहनत से याद की, शब्द दर शब्द, लाइन दर लाइन रट डाली, लेकिन एग्जाम की सीट बैठते ही सब कुछ दिमाग से उड़ गया और तुमने सोचा, यार मैंने तो पढ़ा था, फिर याद क्यों नहीं रहा? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्मरण शक्ति का सबसे बड़ा आधार है एकाग्रता। अगर मन भटक रहा है तो दिमाग में कोई भी बात गहरी छाप नहीं छोड़ पाएगी। सोचो, अगर तुम एक खेत में पानी डालते हो लेकिन जमीन में जगह जगह दरारें हो तो पानी फैल जाएगा और मिट्टी तक नहीं पहुंचेगा। ठीक वैसे ही जब मन इधर उधर बिखरा रहता है तो ध्यान अंदर तक नहीं उतर पाता। याददाश्त कमजोर नहीं होती, कमजोर होती है हमारी एकाग्रता, और उसका इलाज है ध्यान। ध्यान क्या करता है? यह मन को एक दिशा में केंद्रित करता है। जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है तो जो भी बात तुम पढ़ते हो वह सीधे चेतना के गहरे हिस्से में बैठ जाती है। स्वामी जी ने कहा है, अगर तुम सीखते वक्त पूरा ध्यान दोगे तो एक बार पढ़ना ही 100 बार पढ़ने के बराबर होगा। सोचो कितना अंतर पड़ेगा। जहां तुम आज एक पन्ना याद करने में 3 घंटे लगा रहे हो, वहीं ध्यान के साथ वही पन्ना आधे घंटे में याद हो जाएगा। तो दोस्त, अगली बार जब तुम कहो मुझे याद नहीं रहता, तो खुद से पूछना, क्या सच में मेरी याददाश्त कमजोर है या मेरा मन भटक रहा है? क्योंकि जवाब साफ है, जब मन एकाग्र होगा तो याददाश्त तेज होगी, और यही ध्यान की असली शक्ति है। दोस्त, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि किताब खोलते ही मन कहता है, यार ये तो बहुत बोरिंग है? तुम 5-10 मिनट पढ़ते हो और फिर लगता है बस अब और नहीं होता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब तक मन एकाग्र नहीं है हर काम बोझ लगता है, और जब मन स्थिर हो जाए तो वही काम आनंद बन जाता है। असल में पढ़ाई बोर क्यों लगती है? क्योंकि मन बिखरा हुआ है। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर नहीं रहता, कभी मोबाइल पर, कभी दोस्तों पर, कभी बेकार की कल्पनाओं पर। और जब मन आधा यहां आधा वहां हो तो पढ़ाई बोझ बन जाती है। लेकिन सोचो जरा, जब तुम्हें कोई खेल अच्छा लगता है तो तुम घंटे भर खेल सकते हो, थकान भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा ध्यान पूरी तरह उसी खेल पर होता है। यानी इंटरेस्ट वही पैदा होता है जहां कंसंट्रेशन होती है। स्वामी जी कहते हैं, ध्यान मन को नया उत्साह देता है। जब मन भीतर से शांत और केंद्रित हो तो हर काम पूजा की तरह लगता है। तो दोस्त, अगर पढ़ाई बोर लग रही है तो समझ लो कि असली समस्या किताब में नहीं बल्कि तुम्हारे मन में है। और उस मन को फ्रेश, फोकस्ड और उत्साहित बनाने का एक ही उपाय है। ध्यान करने से मन क्लियर होता है, थका हुआ दिमाग रिचार्ज होता है, और जब मन क्लियर और फ्रेश हो जाता है तो वही पढ़ाई जो पहले बोझ लगती थी अब तुम्हें एक नए आनंद की तरह लगेगी। स्वामी विवेकानंद का सीधा संदेश है, पढ़ाई को बोझ मत मानो, इसे आत्मा की उन्नति का साधन मानो। तो अगली बार किताब खोलते वक्त याद रखना, पढ़ाई बोर नहीं है, बोर है तुम्हारा अस्थिर मन, और ध्यान ही है वह चाबी जो इस दरवाजे को खोल देती है। तो दोस्त, अब जरा पीछे मुड़कर देखो। हमने 4 सवालों के जरिए अपने जीवन की 4 बड़ी समस्याओं को समझा। पहला, मन क्यों भटकता है? क्योंकि यह स्वभाव से चंचल है, लेकिन ध्यान इसे पकड़कर स्थिर कर देता है। दूसरा, ध्यान क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना कंसंट्रेशन ज्ञान अधूरा है। ध्यान मन को केंद्रित करता है और हर काम में ताकत भर देता है। तीसरा, याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि बिखरा हुआ मन किसी भी बात को गहराई तक नहीं ले जाता। ध्यान से मन गहरा और स्थिर होता है और मेमोरी तेज हो जाती है। चौथा, पढ़ाई बोर क्यों लगती है? क्योंकि मन बेमन से काम करता है। ध्यान से मन फ्रेश और उत्साहित हो जाता है और वही पढ़ाई आनंद देने लगती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो अपने मन को जीत लेता है वह अपनी तकदीर को जीत लेता है। तो सोचो दोस्त, अगर मन भटक रहा है तो ध्यान है मेमोरी, अगर याद नहीं रह रहा है तो ध्यान है मेमोरी, अगर पढ़ाई बोर लग रही है तो ध्यान है एनर्जी। यानी हर समस्या का हल एक ही है, ध्यान। ध्यान सिर्फ साधना नहीं, यह जीवन की चाबी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम अपने मन को वैसे ही भटकने दोगे या उसे साध कर सफलता की ओर ले जाओगे? याद रखो, जिंदगी बदलने की ताकत तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अपने अंदर है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, बाहर मत देखो, भीतर देखो। असली शक्ति तुम्हारे मन में ही छिपी है।
अगर तुम ध्यान को अपना लोगे तो मन की भटकन थमेगी, याददाश्त तेज होगी, पढ़ाई बोझ नहीं आनंद बनेगी। और यही वो रास्ता है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना देगा। तो चलो आज से ठान लो, हर दिन कुछ मिनट ध्यान जरूर करोगे, क्योंकि ध्यान ही वह कुंजी है जो तुम्हारे सपनों का ताला खोल देगी। अगर यह ऑडियो बुक तुम्हें अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार स्वामी विवेकानंद के और प्रेरक विचार सीधे तुम्हारे कानों और दिल तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली बार एक नए विचार और एक नई ऊर्जा के साथ।